हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। ठीक है, तो राजेश रॉय, कृष्णा, खुशबू, श्वेता, अजीत, अजय, मोनिका, संदीप, अनिल, मोहम्मद उमर, विराट, निक्की, हरिओम, आदित्य, ड्रीम एयरमैन, साकिब, अंशु, आलोक, कविता, अंकित, शुभम, अनुराधा, सौरभ, अंशिका, रोहित। चलिए, सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित यानी RWSSC एग्जाम्स में। हम लोगों का जो है वो फाउंडेशन बैच के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है और आज सेकंड लास्ट क्लास है। कल इस चैप्टर को जो है वो हम लोग पूरी तरीके से खत्म कर लेंगे मेरे प्यारे दोस्त। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और यही शायद मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए होमवर्क था, यही शायद आप लोगों के लिए होमवर्क था मेरे प्यारे दोस्त। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए भाई, सॉल्व किया है ना आपने? कैसे सॉल्व किया है जल्दी से बताइए। क्वेश्चन ने आप लोगों से क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है आप लोगों से कि 25,220 रुपए को 3 भागों में बांटा जाता है और क्रमशः उन्हें 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष के लिए उधार पर दिया जाता है। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो और प्रत्येक स्थिति में समय पूरा होने के बाद प्रत्येक भाग समान हो जाता है। भाई साहब, ये बहुत बड़ी बात उसने बोली है कि समय पूरा होने के बाद, इस बात को पढ़िएगा कि समय पूरा होने के बाद प्रत्येक भाग समान हो जाता है, यानी कि अमाउंट जो है वो समान हो जाता है मेरे भाई। अच्छा, एक बात मुझे बताइएगा कि अगर 3 जगह राशि बांटी है तो क्या मैं लिख सकता हूं पहले को मिलने वाली राशि P1 है, दूसरे को मिलने वाली राशि P2 है और तीसरे को मिलने वाली राशि जो है वो P3 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 5% है। 5% का मतलब 1/20 होता है, यानी एक साल में राशि कितनी होगी? 20 से 21 हो जाएगी। इस बात में आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहां भी एक साल में राशि 20 से 21 हो जाएगी, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां भी एक साल में राशि 20 से 21 हो जाएगी, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने जो समय दिया है, पहले पहले के लिए समय 2 वर्ष है, 3 वर्ष है और 4 वर्ष है, यानी इसे 2 साल बाद जो राशि मिलती है, इसे 3 साल बाद जो राशि मिलती है और इसे 4 साल बाद जो राशि मिलती है वो बराबर मिलती है। ऐसा क्वेश्चन ने बोला है, ऐसा क्वेश्चन ने मेरे प्यारे दोस्त बोला है कि इन्हें मिलने वाली राशि जो है वो मेरे प्यारे साथी बराबर दी गई है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से यहां पूछूं मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं यहां पूछूं तो यहां क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भैया जी 441/400 हो जाएगा। या फिर एक काम करिएगा, आप 21/20, दो पावर कम, सबसे कम पावर 2 है तो हर जगह से 21/20 की पावर 2 को काट सकते हैं। यहां भी 21/20 की पावर 2 कट जाएगा, यहां भी 21/20 की पावर 2 कट जाएगा और यहां भी 21/20 की पावर 2 कट जाएगा। तो यहां तो केवल P1 बचेगा। यहां से जब आपने 21/20 की पावर 2 को काटा होगा तो बस 21/20 की पावर 1 बची होगी। और यहां जब 21/20 की पावर 2 को काटा होगा तो यहां 2 बची होगी, यानी कि 441/400 यहां बचा होगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत आप लोगों को? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, 441 से डिवाइड कर लिया। जब इसको 441 से डिवाइड करेंगे 441 आएगा रेशो। जब इसको 441 से डिवाइड करेंगे तो 21 से 441 21 बार कटेगा और 21 की गुणा 20 में होगी तो 420 आ जाएगा। जब इसे 441 से डिवाइड करेंगे, 441 से 441 कट जाएगा। क्या तीनों की राशि का अनुपात मेरे पास आ चुका है? क्या तीनों की राशि का अनुपात मेरे पास आ चुका है मेरे प्यारे दोस्त? तीनों का अनुपात जो है वो 441, 420 और मेरे प्यारे दोस्त 400 आपके सामने आ चुका है। कोई दिक्कत? अगर मैं तीनों की राशि आपसे पूछूं तो तीनों को जोड़ दीजिए, 1 आएगा, 4 2 6 आएगा, 4 दूनी 8 तिया, यानी मेरे हिसाब से 1261 रुपए तीनों में बट रहे हैं।
उसने कैसे कहा है? उसने कहा है 25,220 रुपए तीनों में बट रहे हैं। तो एक पार्ट की वैल्यू 1261 दूनी 2522 होते हैं। क्या एक पार्ट की वैल्यू 20 आ जाएगी? अगर एक पार्ट की वैल्यू 20 आ जाएगी तो 441 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 441 दूनी 882 होते हैं। 420 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8400 हो जाएगी। और 400 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 8000 हो जाएगी। यानी इस क्वेश्चन का जवाब जो आने वाला है वो 8820, 8400 और 8000, यानी ऑप्शन नंबर सी आने वाला है। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? ये चीज मैंने कल भी आप लोगों को बताई थी मेरे भाई। मैंने आप लोगों से ये कहा था कि अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं, ध्यान से सुनना, कल मैंने एक बात आप लोगों को बताई थी कि अगर मेरे पास P1 मूलधन है और 20% की रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है, तो 20% के रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि राशि का एक साल में 5 से 1 बढ़ जाना, यानी राशि का एक साल में 6/5 हो जाना। इस बात का मतलब ये है, ठीक है। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं इसे 2 साल के लिए रखता हूं तो पावर 2 लगा दूंगा। अगर मैं इसे 5 साल के लिए रखता हूं तो पावर 5 लगा दूंगा। अगर कोई मुझसे पूछता है 7 साल बाद कितनी हो जाएगी तो मैं पावर 7 लगा दूंगा, ठीक है। ये मतलब मैंने समझाया था। अब उसने कहा है कि एक राशि है 25,220, उसको 3 भागों में बांटा गया है, P1, P2, P3। इसको 5% के हिसाब से 2 वर्ष बाद मिलने वाली राशि, इसको 3 वर्ष बाद मिलने वाली राशि और इसको 4 वर्ष बाद मिलने वाली राशि जो है वो बराबर है। तो 5% का मतलब 1/20 होता है। अगर 5% के मतलब की बात करूं तो 1/20 होता है, यानी राशि 2 साल में 20 से 21 होगी, पावर 2 लगा देंगे। 3 साल में राशि 20 से 21 होगी, पावर 3 लगा देंगे। 4 साल में राशि 20 से 21 होगी, पावर 4 लगा देंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि यहां भी 21/20 की पावर 2 मौजूद है, यहां भी 21/20 की पावर 2 मौजूद है, यहां भी 21/20 की पावर 2 मौजूद है। क्या इन तीनों के अंदर से 21/20 की पावर 2 को काट सकते हैं? आपने काट दिया, ये पूरा पूरा कट जाएगा, यहां खाली केवल P1 बच जाएगा। यहां 21/20 की पावर 2 कट चुका है तो खाली 21/20 बच जाएगा। यहां 21/20 की पावर 2 कट चुका है तो पावर 2 बचेगा। 21 की पावर 2 441 होता है, 20 की पावर 2 400 होता है। आप लोग एक बात जानते हैं कि आपको ये 21 और 441 ऊपर न्यूमरेटर से हटाना पड़ेगा, तो इन दोनों के एलसीएम से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जब आपने इसको 441 से डिवाइड किया तो ये 441 आ गया। जब आपने इसको 441 से डिवाइड किया तो 21 से 441 21 बार कट गया और 21 की गुणा 20 में होगी 420 आ जाएगा। जब आपने इसको 441 से डिवाइड किया है 400 आ गया। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त तीनों में बटने वाली राशि 1261 है। उसने कहा है 25,220 होगा। तो एक पार्ट की वैल्यू 20 के बराबर, तो 441 किसके बराबर हो जाएगी? 420 किसके बराबर हो जाएगी? 400 किसके बराबर हो जाएगी? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, एक बार क्वेश्चन को आराम से पढ़ना और मुझे बताना क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आज मिल जाएगी भाई बुकलेट, आज मिल जाएगी बुकलेट जो है वो मिल जाएगी। बताइए फटाफट, मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। P1 पूरा कॉमन ले लिया था, बिल्कुल कॉमन ले लिया था P1 का, 21/20 का स्क्वायर कॉमन ले लिया था मेरे भाई। तो यहां खाली P1 बचा होगा। 441 से डिवाइड करेंगे तो P1 के नीचे P1 की वैल्यू होगी, P2 के नीचे P2 की वैल्यू होगी। रेशो की बात याद करो ना मेरे भाई, P3 के नीचे P3 की वैल्यू होगी। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए शान के पास 1612 रुपए हैं, उसने इसे अपने पुत्र पीयूष और मनोज के बीच बांट दिया। ये शान है और शान के पास जो रुपए दिए हुए हैं वो 1612 रुपए दिए हुए हैं। 2 पुत्रों में बांट दिया है, एक पीयूष है और एक मेरे भाई मनोज दिया हुआ है। उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 8% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा है। उसने कहा है कि भैया अपना पैसा जो है वो आप 8% पर निवेश कर दो, ठीक है।
यह देखा गया कि पीयूष और मनोज को क्रम से 12 और 13 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। 12 वर्ष और 13 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। मैंने मान लिया पीयूष को मिलने वाली राशि P है और मनोज को मिलने वाली राशि M है। अगर मैं आपसे यह कहूं कि 12 वर्ष बाद इसे कितनी धनराशि मिलेगी और 13 वर्ष बाद इसे कितनी धनराशि मिलेगी, दोनों को मिलने वाली धनराशि बराबर दी गई है। अच्छा, 8% की फ्रैक्शन कितनी होती है, तो आप कहेंगे 2/25, यानी एक साल में 25 से 2 बढ़ के राशि 27 हो जाएगी। तो 12 साल में कितनी हो जाएगी, क्या इतनी हो जाएगी? अगर मैं यहां करूं कि एक साल में राशि 25 से 27 हो जाएगी, तो 13 साल में राशि कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। 12 और 13 साल में मिलने वाली राशि जो है वो बराबर दी गई है। अगर ये पावर 12 है, डिवाइड में जाएगी, 13 में से 12 जाएगी तो केवल एक पावर बच जाएगी। M गुणा में है, इधर आके भाग में, केवल 27/25 की पावर 1 बच जाएगी। क्या ये आपके सामने आ चुका है? यानी मेरे प्यारे दोस्त, इस पीयूष को मिलने वाली राशि 27 है, इस मनोज को मिलने वाली राशि 25 है, दोनों में बटने वाली राशि 52 होगी और उसने बांटी कितनी है, 1612। 13 चौका 52, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 चौका 52, 4 तिया 12, 4 एकम 4, या 1 बराबर 31 आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा है शान ने पीयूष को कितनी धनराशि दी थी, यानी वो 27 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 31 है तो 27 बराबर कितना हो जाएगा, गुणा कर दीजिए। 27 एकम 27 को 7 हासिल 2, 27 तिया 81, 2 83 हो जाएगा, यानी 9 का मल्टीपल आपके क्वेश्चन का जवाब आएगा। 9 का मल्टीपल आपके क्वेश्चन का जवाब आएगा, क्योंकि पीयूष की वैल्यू पूछी है और पीयूष का रेशो 27 आया है, तो 9 का मल्टीपल आप लोग देख सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई मेरे भाई? ये एक व्यक्ति था सानू, इसके पास 1612 रुपए की धनराशि थी। इसने अपनी धनराशि को 2 बेटों में बांट दिया, एक पीयूष था, एक मनोज था। दोनों से कहा आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कितने परसेंट के रेट पर, 8% के रेट पर। कॉमन लिया है, कॉमन लेके कर लो। 27/25 की पावर 12 कॉमन ले दी, यहां केवल P बच जाएगा, यहां केवल 1 बच जाएगा। 27/25 की पावर 1 बच जाएगा। वैसे ही किया है, M गुणा में है, इधर आके भाग में, तो P/M जो है वो 27/25 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। ऐसा ही क्वेश्चन जीडी में, इसको देख के बच्चे ये कह रहे थे कि जी 12 साल का और 13 साल का क्वेश्चन हमसे पूछा गया, 15 साल तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसे देख के घबरा रहे थे। भाई इसमें घबराने वाली तो कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों के सामने, क्वेश्चन की लेंथ बहुत बड़ी दी हुई थी। अगर यही चीज आप लोग अपने डिस्प्ले पे देखेंगे तो आप लोगों को एक बहुत बड़ा क्वेश्चन नजर आएगा। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सर मैथ की फॉर्मूला बुक कब तक आ जाएगी घर तक? बेटा पहुंचने लगी हैं। कल आपने देखा होगा मैंने बहुत मतलब स्टोरी लगाई हैं। अब आज कुछ बच्चों की आज पहुंच जाएगी, 1-2 दिन में सबकी पहुंच जाएगी। आज 19 तारीख है ना, तो कल तक हम लोग सारी डिस्पैच कर देंगे। अब जितना भी टाइम लगेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जितना भी आपके यहाँ तक पहुंचने में टाइम लगेगा उतना ही लगेगा। हमारी तरफ से सारी बुक जो है वो डिस्पैच हो जाएंगी कल तक। ठीक है, 22 डेट दिखा रहा है तो 22 में पहुंच जाएगी। भाई क्यों परेशान होते हो? आज लास्ट में मुझे एक बार याद दिलाना है ना। महारती बुक ऐसे पढ़नी है मेरे भाई कि जो चैप्टर आप लोग कर रहे हो उस चैप्टर को साथ के साथ एक बार महारती बुक से पढ़ लो, मैथ्स महारती से। अगर एक बार आपने पढ़ ली तो आपको अंदाजा हो गया कि उस बुक के अंदर कंटेंट किस टाइप का दिया हुआ है। जब आपको अंदाजा हो गया तो जब भी उस बुक के उन 3-4 पेजेस 5 पेजेस को खोलोगे, आपके पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो रिकॉल हो जाएगा, पूरा का पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाएगा। तो एक बार अभी चैप्टर के साथ साथ आप लोगों को जरूर पढ़नी है। बताइए क्वेश्चन ने क्या कहा है। मंदार के 2 पोते केतन और तुषार हैं। ये मंदार है और मंदार के 2 पोते हैं, एक केतन है और एक मेरे भाई तुषार दिया हुआ है। 11 वर्षीय केतन को मंदार की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है। ये कितने वर्ष का है? ये 11 वर्ष का है। केतन जो है वो 11 वर्ष का है, लेकिन केतन और तुषार, हाँ, और 12 वर्षीय तुषार को बाकी धनराशि मिलती है, ये 12 वर्ष का है।
तुषार जो है वो 12 वर्ष का है, आगे बढ़िए। लेकिन केतन और तुषार को धनराशि तभी मिलेगी जब वो 22 वर्ष के हो जाएंगे। जब वे 22 वर्ष के हो जाएंगे तो इसे 11 वर्ष बाद राशि मिलेगी। अभी ये फिलहाल में 11 वर्ष का है, 22 वर्ष पूरा होने पर राशि मिलेगी तो 11 वर्ष बाद मिलेगी। और इसे ये अभी 12 वर्ष का है, 22 वर्ष पर पूरी राशि मिलेगी, यानी इसे 10 वर्ष बाद राशि मिलेगी। तब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी और उस पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 8% वार्षिक दर पर ब्याज मिलेगा। जब दोनों 22 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान धनराशि मिलती है। यहां क्वेश्चन ने कहा है समान धनराशि मिलती है। मैंने केतन को मान लिया के रुपए मिल रहे हैं, और मेरे भाई 8% की फ्रैक्शन फिर से 2/25 होती है, यानी 25 से राशि 2 बढ़ के कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। तो 11 साल में कितनी हो जाएगी, इतनी। इसको, ये कौन है भाई साहब, दूसरा वाला कौन है, केतन है, तुषार है। तुषार की भी राशि 1 साल में 25 से 27 होगी, 10 साल में कितनी मिल जाएगी, इतनी मिल जाएगी। जब यहां से देखेंगे ये डिवाइड में आएगा, 11 में से 10 जाएगा तो केवल 1 पावर बचेगी, 27/25, और ये गुणा में है, उधर आके भाग में हो जाएगा। यानी तुषार और केतन को मिलने वाली राशि आपके सामने है। अब क्वेश्चन ने कहा है दोनों को मिलने वाली राशि 52 है, और क्वेश्चन ने कितनी दी है भाई साहब, दोनों को मिलने वाली राशि 24,700 है। 13 चौका 52 होता है, 13 एकम 13 होता है, 13 निम्मा 117, ये हो जाएगा। 4 चौक 16 होगा, 4 सत्ते 28 होगा, 4 पंजे 20, यानी 1 बराबर 475 हो जाएगा। अगर 1 बराबर 475 हो जाएगा तो मेरे भाई उसने कहा है मंदार ने तुषार को शुरुआत में कितनी धनराशि दी थी, 27 की वैल्यू पूछ रहा है। फिर से 9 का मल्टीपल आंसर आएगा, फिर से 9 का मल्टीपल आंसर आएगा मेरे भाई। 7 5 12 और 1 13, 3 16 और 1 17 नहीं होगा। 7 5 12 8 20 21 22 नहीं होगा। 8 2 10 11 2 13 5 18 हो सकता है। 5 2 7 6 13 14 15 नहीं होगा। तो ऑप्शन का जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन का, 12,825। 12,825 जो है वो इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये जीडी 13 फरवरी 2025 में मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। इतना बड़ा क्वेश्चन देख के सॉल्व करने का मन नहीं करता। मन हमेशा अच्छी चीजों पे क्यों नहीं करता है? टॉक्सिक बिट्टू व्लॉगर्स, गुरुजी ये कैसो प्रश्न है, इसको पढ़ते पढ़ते ही गला सूख जाएगो। सबका ही तो सूखेगा, आपका ही थोड़ी ना सूखेगा। अगर सबका सूखेगा तो सबका सूख जाने दो। या कुछ ऐसा है कि बस आपकी स्क्रीन पे ही ये बड़ा दिखाई देगा और सबकी स्क्रीन पे छोटा? ऐसा तो नहीं है ना। तो फिर क्यों, फिर काहे परेशान होते हो, बताइए। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, फिर से क्वेश्चन को करिए। आशीष के 2 पोते हैं केतन और महेश। आशीष के 2 पोते हैं केतन और महेश। आशीष के 2 पोते हैं केतन और महेश। 15 वर्षीय केतन को आशीष की संपत्ति से कुछ धन मिलता है। ये 15 वर्ष का केतन है मेरे भाई। और लेकिन केतन और 16 वर्षीय महेश है, ये 16 वर्षीय महेश है मेरे भाई। लेकिन केतन और महेश को धनराशि तभी मिलेगी जब वो 23 वर्ष के हो जाएंगे। यानी इसे जो मिलने वाली है 8 साल की ब्याज मिलने वाला है राशि, और इसे जो मिलने वाला है 16 और 7 23, इसे 7 साल का मिलने वाला है। ठीक है, तब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी और उस पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 4% वार्षिक दर पर ब्याज मिलेगा। केतन को 4% का मतलब 1/25 होता है, यानी 25 से 1 बढ़ा के राशि 26 मिलेगी। 25 से 1 बढ़ा के राशि 26 मिलेगी, कितने साल की, 8 साल की। इस मनोज को राशि 25 से 1 बढ़ा के 26 मिलेगी, कितने साल की, 7 साल की। और दोनों को मिलने वाली राशि जो है वो बराबर दी गई है, उन्हें समान धनराशि मिलती है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। यहां 8 है, यहां 7 है, पावर 1 बच जाएगी, बस इधर पावर 1 बच जाएगी, और ये गुणा में है, उधर जाके डिवाइड में पहुंच जाएगा। यानी मनोज और केतन को मिलने वाली राशि 51 है। और क्वेश्चन ने कितनी दी है, क्वेश्चन ने 25,500 दी है। तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, 1 बराबर 500 के। तो शुरुआत में आशीष ने महेश को कितनी, यानी 26 बराबर पूछ रहा है, 13,000 हो जाएगी।
13,000 हो जाएगी। अगर 1 बराबर 500 तो 26 बराबर कितना, 26 पंजे 130, यानी 13,000 मेरे प्यारे दोस्त हो जाएगी। तो क्या इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग कर पाओगे आसानी से? तो आप कहेंगे जी इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो हम आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क को देता हूं मेरे भाई। ये क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में देता हूं 98 और 99। 98 में देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ही दी गई है। अब आपका क्वेश्चन बन सकता है जी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो तो कैसे करेंगे? तो मेरे भाई इसके बाद का जो क्वेश्चन है, इसके बाद का जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, वो मेरे भाई अलग अलग रेट का है। अलग अलग रेट में भी आप लोगों को कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पढ़िए एक बार। HW नहीं से अभी करके दिखाइए मुझे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। HW छोड़िए, HW का काम अभी निपटाना है। पेन चलाइए और फटाफट इसका आंसर निकालिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। बताइए, फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए, बबन के दो पोते हैं, एक राकेश है एक शिवम है। एक अपना राकेश है एक शिवम है। 13 वर्षीय राकेश है, 13 वर्षीय राकेश है मेरे भाई, और 14 वर्षीय शिवम है। 14 वर्षीय शिवम आप लोगों को दिया हुआ है। लेकिन राकेश और शिवम को धनराशि तभी मिलेगी जब वो 22 वर्ष के हो जाएंगे। यानी इसे 9 साल बाद राशि मिलेगी 22 साल होने में, और इसे 8 साल बाद राशि मिलेगी 22 साल होने में। तब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी। मैं इसका एक डायरेक्टली भी फंडा बता रहा हूं, उसको देखना। उस पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 10% वार्षिक दर पर ब्याज मिलेगा। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 1 साल में राशि 10 से कितनी होगी? 1 साल में राशि 10 से 1/11 हो जाएगी। अब आप मुझे ये बताइए दोनों की सालों में डिफरेंस कितने का है? 1 साल का है, तो एक को 10 मिलेगी, एक को 11 मिलेगी। अगर 2 साल का डिफरेंस होता तो स्क्वायर लगा देते, 3 साल का डिफरेंस होता तो क्यूब लगा देते। अब ये नहीं पता किसको 11 मिलेगी किसको 10 मिलेगी, तो जिसका समय ज्यादा होगा उसको राशि कम मिलेगी, जिसका समय कम होगा उसको राशि ज्यादा मिलेगी। यानी इसको मिलने वाली राशि 10 है, इसको मिलने वाली राशि 11 है। दोनों में बटने वाली राशि 21 हो जाएगी। और उसने कितनी दी है मेरे भाई? 231,000 दी है। यानी एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 1100 के बराबर हो जाएगी। अगर एक बराबर 1100 है तो शिवम को शुरुआत में कितनी धनराशि दी गई थी? वो 11 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। 11 11 121 होता है, यानी कि शिवम को दी जाने वाली धनराशि कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे वो 12,100 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 12,100 हो जाएगी। आप वैसे भी कर सकते हैं जैसा मैंने कहा है। अब देखिए मेरे भाई इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिएगा। CGL मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में मेरे प्यारे दोस्त। पढ़िएगा एक बार इस क्वेश्चन को, पढ़िएगा मेरे भाई। भाई कल टाइम एंड डिस्टेंस करा देना प्लीज, है ये कैसा कमेंट है? कल टाइम एंड डिस्टेंस करा देना। अभी तो यही खत्म नहीं हुआ, कल ये खत्म होगा, परसों से। हाँ हाँ, ऊपर करना। परसों से हम लोग जो है वो टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट करेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट करेंगे। टाइम एंड वर्क भी आपका नहीं हुआ है, पहले हम लोग टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर लेते हैं, या छोड़िए टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे बच्चों को समस्या है टाइम एंड डिस्टेंस में, बहुत सारे समस्या है बहुत सारे बच्चों को। बहुत सारे बच्चों का NTPC का भी एग्जाम है, बहुत सारे बच्चे का और भी एग्जाम है। तो उससे पहले ही हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस को खत्म कर लेते हैं, फिर टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम को कर लेंगे। ठीक है भाई, तब हम एडवांस की तरफ आगे बढ़ेंगे। राहुल ने A और B नामक दो योजनाओं में चक्रवृद्धि ब्याज पर दो बराबर धनराशियों का निवेश किया। A और B नामक योजनाओं में यहां भी P धनराशि का निवेश किया है, यहां भी P धनराशि का निवेश किया है। योजना A में ब्याज दर 10% वार्षिक थी, यहां जो ब्याज दर दी हुई थी वो 10% वार्षिक थी। और योजना B में ब्याज दर 12% वार्षिक थी, यहां मिलने वाला ब्याज जो है वो 12% है मेरे भाई। राहुल के 2 वर्षों के बाद योजना ए में निवेशित धनराशि का ब्याज 1,050 मिला।
योजना ए में, योजना ए में क्या एक साल में राशि 10 से 1 बढ़ के 11 हो जाएगी, तो 2 साल में राशि इतनी हो जाएगी। निवेशित धनराशि, अच्छा ब्याज दिया हुआ है बेटा, धनराशि नहीं ब्याज दिया हुआ है। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर 1 साल का ब्याज 10% है तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या 21% हो जाएगा? आप इसका सक्सेसिव से निकाल लीजिए। अगर 1 साल का ब्याज 10% है तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 21% हो जाएगा। और उसने दिया कितना है? 1050 दिया है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं तो मूलधन कितना था? आप कहेंगे मूलधन 5000 रुपए था। यानी इसने भी जो राशि का इन्वेस्टमेंट किया होगा वो कितनी राशि का इन्वेस्टमेंट किया होगा? तो आप कहेंगे 5000 की राशि का इन्वेस्टमेंट किया होगा, क्योंकि दोनों समान राशि का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। उसने कहा यदि दोनों योजनाओं में ब्याज वार्षिक रूप से, राहुल के 2 वर्षों के बाद योजना ए में निवेशित धनराशि का ब्याज 1050 मिला। यदि दोनों योजनाओं में ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता हो तो राहुल को 2 वर्षों के बाद योजना बी में निवेशित धनराशि पर कितना ब्याज मिलेगा? भाई साहब बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 2 वर्षों के बाद ब्याज पूछ रहा है, यहां कितना मिलेगा? 2 वर्षों का गोल्डन क्या होता है? 21 होता है। अगर इसका 12% निकालेंगे तो 600 हो जाएगा, और इसका 12% निकालेंगे तो 72 हो जाएगा। यानी कि 600 दूनी 1200 हो जाएगा, और 72 एकम 72 हो जाएगा। यानी 2 वर्षों बाद मिलने वाला ब्याज कितना होगा? 1272 हो जाएगा। बताइए कौन सी ऐसी चीज थी, कौन सी ऐसी चीज थी जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं की है अभी तक? क्वेश्चन नंबर 98 का 11,000 होगा। देखिए 98 का 11,000 होगा। देखिए 11,000। शिवम को शुरुआत में कितनी धनराशि मिली? 1 बराबर 1100। शिवम की राशि पूछ रहा है ना, तो जिसका समय कम है, जिसका समय कम है मेरे भाई, उसे ज्यादा धनराशि मिलेगी, और जिसका समय ज्यादा है उसे कम धनराशि मिलेगी। तो वो 11 की वैल्यू सही है, सही है मेरे भाई, है मेरे भाई। ठीक है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। मुझे लगता है कि आप आसानी से कर लेंगे। इंस्टॉलमेंट कराऊंगा भाई, इसके जस्ट बाद जो है दोनों की इंस्टॉलमेंट कराऊंगा। एसआई और सीआई दोनों की इंस्टॉलमेंट कराऊंगा। ठीक है, हाँ। आइए मेरे भाई, अब हम लोग जो है वो 100 की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। 100 क्वेश्चन क्या कहता है ये देखिए मेरे भाई। इसके बाद जो है हम लोगों का मिसलेनियस पार्ट शुरू हो जाएगा। मिसलेनियस वो पार्ट होता है जिसमें सब क्वेश्चन मिक्स होते हैं। यानी जब हम लोग मिसलेनियस की तरफ जा रहे होते हैं तो मैं ये मान के चल रहा होता हूं कि आपको पूरे चैप्टर का बेसिक जो है वो क्लियर हो चुका है। अब आपके सामने मिक्स क्वेश्चन आएंगे तो आप जरा से भी नहीं घबराएंगे। अब आप ये नहीं कहेंगे कि एक ऐसा समझा दिया है दूसरा हमें करने के लिए दीजिए, क्योंकि पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। कोई क्वेश्चन मिक्स कैसे बन सकता है 2-3 कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, वो सारे क्वेश्चंस इसमें लेके आ रहा होता हूं, और सारे चैप्टर का एक बार रिवीजन कराने का काम कर रहा होता हूं। किस्त वाले क्वेश्चन बिल्कुल कराएंगे, जस्ट इसके खत्म। कल मैं इस चैप्टर को पूरा खत्म करा दूंगा, फिर 2 दिन जो है वो किस्त कराऊंगा। एसआई और सीआई की 2 दिन जो है वो किस्त कराऊंगा मेरे भाई। ठीक है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। कोई आदमी कुल 12,050 रुपए की राशि को 2 भागों में निवेशित करता है। पहले भाग को साधारण ब्याज पर प्रतिवर्ष 10% की दर से 2 वर्ष के लिए, और दूसरे भाग को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज की समान दर से समान समय के लिए निवेशित करता है। उसे दोनों भागों से मिलने वाली धनराशियां बराबर हैं। उसे दोनों भागों से मिलने वाली धनराशियां बराबर हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित राशि ज्ञात करें कितनी हो जाएगी। मेरे भाई क्वेश्चन ने यह कहा है कि 12,050 रुपए की टोटल धनराशि है, और इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये P1 है मेरे भाई, और ये क्या है? ये P2 है। ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ ऊपर करना। पहले भाग को साधारण ब्याज पर प्रतिवर्ष 10% की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। अगर 10% की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया तो क्या 2 साल में जो उसका ब्याज आएगा वो 20% आ जाएगा। साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है। अगर 1 साल का 10% है तो 2 साल का 20% ब्याज हो जाएगा। ठीक है,
दूसरे भाग को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज की समान दर से समान समय के लिए निवेशित करता है। यानी 10% के हिसाब से ही 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे वो 21% हो जाएगा। ऐसे तमाम क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं। आगे क्या कह रहा है, उसे दोनों भागों से मिलने वाली धनराशियां बराबर हैं, यानी अमाउंट जो है वो बराबर दे रखा है। अगर ब्याज 20% है तो मिश्रधन क्या 120% हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगर ब्याज 21% है तो क्या मिश्रधन 121% हो जाएगा, आप कहेंगे बहुत बढ़िया। और दोनों का मिश्रधन जो है वो बराबर दिया हुआ है, दोनों का मिश्रधन जो है वो बराबर दिया हुआ है। तो यहां से अगर दोनों की धनराशियों का रेशो अब मैं निकालता हूं मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कहेंगे 121/120 आ जाएगा। यानी कि इनकी धनराशि जो है वो टोटल दोनों की मिला के 241 हो जाएगी, और उसने कितनी दी है, 1205 दी है। ठीक है भैया, तो आप कहेंगे बिल्कुल ये कितनी 12,050, एक बराबर किसके आ जाएगा, एक बराबर 50 के आ जाएगा। तो क्वेश्चन ने पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज पर, यानी P2 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 50 तो 120 बराबर किसके हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा 6000 के हो जाएगा। 120 बराबर किसके हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6000 के हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुख, कोई दर्द, कोई कष्ट हो तो बताइए, फटाफट बताइए। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है, तो आपने कहा जी इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मिसलेनियस स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ हम लोग एक आध कॉन्सेप्ट अलग पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्त, और बाकी के कॉन्सेप्ट का इंप्लीमेंटेशन देखेंगे कि हम लोग सारा चैप्टर रिवीजन किस तरीके से कर सकते हैं। पहले कुछ चीजें समझते हैं, मेरे भाई। धनराशि मिल रही है तो वो अमाउंट दिया होता है। अगर ब्याज बराबर कहता तो फिर हम ब्याज बराबर लिख रहे होते, लेकिन उसने धनराशि को बराबर कहा है। समझिए क्वेश्चन में मेरे भाई, उसने कहा है कि मिलने वाली धनराशियां बराबर हैं, यानी जो उन्हें मिलेगा वो धनराशि बराबर है। तो मिलेगा तो भाई साहब अमाउंट होगा। ठीक है, अब यहां ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं, बहुत आराम से पढ़िएगा। मैंने आप लोगों से यह कहा भाई साहब कि आपके पास धनराशि है 10,000 रुपए। थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना बस। आपके पास धनराशि जो है वो 10,000 रुपए दी हुई है, और रेट जो है वो 10% आप लोगों को दिया हुआ है। रेट 10% आप लोगों को दिया हुआ है। मुझे सेकंड और थर्ड ईयर के ब्याज में डिफरेंस बताइए। सेकंड और थर्ड ईयर के ब्याज में डिफरेंस बताइए कि सेकंड और थर्ड ईयर के सीआई में डिफरेंस कितना आएगा। 2 साल के सीआई और 3 साल के सीआई में डिफरेंस कितना आएगा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं। बहुत आराम से सुनना मेरे भाई, मैं क्वेश्चन की तरफ बहुत, हाँ बेटा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, गंदी बात, ऐसे नहीं करते हैं। मतलब हम लोग जो है ना यार, मतलब मैच्योर बच्चे हैं, मैच्योर पर्सन है हम लोग, और हम लोग एक ऐसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं जो जॉब सच में हमारा समाज में ओहदा बढ़ाएगी, समाज में सम्मान बढ़ाएगी, रिश्तेदारों में सम्मान बढ़ाएगी, घर परिवार में सम्मान बढ़ाएगी। लोग रेस्पेक्ट की भावना से हम लोगों को देखेंगे। और मेरे भाई हम हरकतें कर रहे हैं, इतनी टुच्ची हरकतें कर रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं करेंगे आज के बाद, ठीक है। गलत बात है ना, तो ऐसी हरकतें नहीं करनी है मेरे भाई। आइए, मैंने आप लोगों से ये कहा मेरे भाई, हाँ, कि आपके पास मूलधन जो है वो 10,000 रुपए दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% आप लोगों को दी हुई है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि दूसरे साल का, 2 साल का नहीं, आप पहले तो ये समझिए कि मेरे वर्डिंग पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक तरफ मैं कहता हूं कि 2 साल का ब्याज बताइए, एक तरफ मैं कहता हूं कि दूसरे साल का ब्याज बताइए। तो मेरे प्यारे दोस्त, जब मैं कहता हूं 2 साल का ब्याज बताइए, इसका मतलब मैं पहले और दूसरे दोनों को जोड़ के पूछना चाह रहा हूं भाई साहब इन 2 सालों में ब्याज कितना हुआ। लेकिन जब मैं आप लोगों से यह कहता हूं कि दूसरे साल का ब्याज बताइए, तो मैं पहले का जिक्र नहीं करना चाहता, मैं केवल पर्टिकुलर दूसरे प्यारे दोस्त दूसरे साल के ब्याज की बात कर रहा हूं।
अगर मैंने यहां क्वेश्चन आप लोगों को यह दिया है कि भाई साहब दूसरे और तीसरे साल का ब्याज का अंतर बताइए, तो आपको पर्टिकुलर दूसरे साल का ब्याज निकालना पड़ेगा और फिर तीसरे साल का ब्याज निकालना पड़ेगा और फिर आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा कि भाई साहब डिफरेंस कितना आएगा। ये मैंने वैल्यूज बहुत आसान ली हैं, आपको वो वैल्यूज टेढ़ी मेढ़ी दे सकता है। ध्यान से सुनिए। अच्छा, ये बात क्लियर है क्या कि पहले साल का जो ब्याज होगा वो मूलधन पे लगेगा? मान लो अगर मैं पहले साल का ब्याज निकालना चाहता हूं तो मैं 10,000 का 10% निकाल दूंगा, वो पहले साल का ब्याज 1,000 आ जाएगा। लेकिन जब मैं आपसे पूछूं कि दूसरी साल जो ब्याज लगेगा, दूसरी साल जो ब्याज लगेगा वो किस पर लगेगा, आप कहेंगे वो उस मूलधन पे नहीं लगेगा। प्यारे दोस्त, 10,000 रुपए मूलधन था, 1,000 रुपए ब्याज था, यानी एक साल बाद राशि 11,000 रुपए हो गई, तो दूसरे साल जो ब्याज लगेगा वो 11,000 रुपए पर लगेगा। यानी यहां से एक बात मेरी क्लियर हो गई कि अगर मैं दूसरे साल का ब्याज निकालना चाहता हूं तो पहले साल के मिश्र धन पे, पहले साल के अमाउंट पे लगने वाला ब्याज ही दूसरे साल का ब्याज होता है। मैंने कहा पर्टिकुलर तीसरे साल का ब्याज बताइए मुझे, मैंने कहा 2 साल के मिश्र धन पे लगने वाला ब्याज ही तीसरे साल का ब्याज होता है। मैंने कहा पर्टिकुलर 11वें साल का ब्याज बताइए, तो आपने कहा जी 10 साल तक का मिश्रधन निकालो, उस पर लगने वाला ब्याज जो होगा वो पर्टिकुलर 11वें साल का ब्याज होगा। क्या ये बातें क्लियर हुई? आपने कहा जी ये बातें क्लियर हो गई हैं। मेरे प्यारे दोस्त समझना, आपने राशि ली थी 10,000 रुपए, ठीक है, आप दूसरे साल का ब्याज निकाल रहे हैं तो पहले साल का मिश्रधन निकालिए। मिश्रधन मतलब राशि का 10%, मतलब 1/10, राशि का 10 से 11 हो जाना। क्या एक साल बाद का मिश्रधन आपके सामने ये आ चुका है? और अगर मिश्रधन का 10% निकाल दोगे तो क्या ये केवल और केवल दूसरे साल का ब्याज आ जाएगा? क्या ये केवल और केवल सेकेंड ईयर का ब्याज आ जाएगा? अगर पहले साल के मिश्रधन पर ब्याज निकाल दूं तो ये दूसरे साल का ब्याज आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्त मैं तीसरे साल का ब्याज निकाल रहा हूं, मैं केवल थर्ड ईयर का ब्याज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मैं केवल थर्ड ईयर का ब्याज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। कैसे निकालेंगे थर्ड ईयर का ब्याज? आप कहेंगे जी राशि कितनी है, मैंने कहा 10,000 है। आपने कहा 2 साल का मिश्रधन निकालिए, पहले साल राशि 10 से 11 होगी, अगले साल राशि 10 से 11 होगी, 2 साल का मिश्रधन आ गया, इस पर लगने वाला ब्याज 1/10 होगा। तो क्या ये केवल और केवल तीसरे साल का ब्याज आ जाएगा? क्या ये केवल तीसरे साल का ब्याज आ जाएगा? मेरे प्यारे दोस्त, जब आप यहां से तीसरे साल का ब्याज निकालेंगे तो आप क्या कहने वाले हैं, आप इसे काटिए मत। आपने कहा कि इन दोनों का डिफरेंस बताना है, तो आपने इसमें से इसको घटाना होगा जब डिफरेंस बताना है तो मेरे भाई, तो आपने क्या किया, 10,000 कॉमन ले लिया, 11/10 यहां भी है, यहां भी है, 11/10 कॉमन ले लिया। अगर 11/10 कॉमन आ चुका है, आप देखेंगे जी 1/10 यहां भी है, 1/10 यहां भी है, ये भी कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचेगा, 11/10 बचेगा, माइनस यहां क्या बचेगा मेरे भाई, 1 बचेगा। यहां तो कुछ बचेगा ही नहीं, यहां का तो सारा कुछ कॉमन ले चुके हो। अगर मैं यहां से आप लोगों से पूछूं मेरे प्यारे दोस्त, तो ये हो जाएगा 10,000 गुणा 11/10 गुणा 1/10, और यहां से 10 एकम 10, 11 में से 10 गया तो 1/10, यानी ये आएगा दूसरे और तीसरे साल का डिफरेंस आएगा। ये क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, ये आ जाएगा दूसरे और तीसरे साल का डिफरेंस आ जाएगा, दूसरे और तीसरे साल का डिफरेंस आ जाएगा मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त, दूसरे और तीसरे साल का कंक्लूजन देखिए, अब मैं क्या करने जा रहा हूं। हमसे पूछा है दूसरे और तीसरे साल का डिफरेंस बताइए, तो आप क्या करिए, प्रिंसिपल लिखिए, फिर उसका एक साल बाद का अमाउंट लिखिए। दूसरे और तीसरे साल का डिफरेंस पूछा है तो मेरे भाई यहां भी 10% की फ्रैक्शन, दूसरे साल का भी 1/10 लिख दीजिए, तीसरे साल का भी 1/10 लिख दीजिए, ये डिफरेंस निकल के आ जाएगा। दोबारा से सुनिए, ये मैंने एक जर्नल फॉर्म आपके सामने बना दी है, इस जर्नल फॉर्म से आप लोगों को चीजें समझनी होंगी। देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए।
इसको समझाने में ही थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, बाकी आप लोगों को आगे कोई भी समस्या नहीं आएगी। सबसे पहले मेरे भाई मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, सारा कुछ निचोड़ पूछना चाह रहा हूं। ये मत करो सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ समझ में आएगा। ट्री मेथड बेस्ट है, वो बेस्ट है। अभी आप थोड़ा सा जो मैं कहना चाह रहा हूं उस पे समझिए। मैं ट्री मेथड पे भी जाऊंगा, इस पे मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे नहीं आ रहा हूं, मैं आपको चीजें इसकी समझाऊंगा पहले ध्यान से। मैं जनरली आप लोगों से ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मेरे पास 10,000 रुपए हैं, अगर मेरे पास 10,000 रुपए हैं और मैं 1 साल का ब्याज आपसे चाहता हूं, तो आप क्या कहेंगे मुझसे? आप ये कहेंगे कि 10,000 का 10% निकाल दो, यानी 1/10 निकाल दो, 1 साल का ब्याज 1,000 रुपए आ जाएगा। यही तो कहने वाले हैं। मैंने कहा कि 2 साल का ब्याज बता दीजिए, तो आपने कहा जी 10,000 और 1,000, यानी दूसरे साल जो ब्याज लगेगा वो 11,000 पे लगेगा। अगर इसका ब्याज निकालोगे दूसरे साल का ब्याज जो है वो 1,100 आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अगर मेरा क्वेश्चन ये होता है कि 2 साल का ब्याज बताइए, तो आप दोनों को जोड़ देंगे, आप मुझसे कहेंगे 2 साल का ब्याज 2,100 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछता हूं, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि केवल दूसरे साल का ब्याज बताइए, केवल दूसरे साल का ब्याज बताइए, तो आप कहेंगे दूसरे साल का ब्याज केवल 1,100 है। अच्छा, यहां से हमें एक चीज समझ में आ रही है मेरे भाई, कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर अगर मेरे पास कोई राशि दी हुई है, मैं केवल तीसरे साल का ब्याज निकालना चाहता हूं, तो 2 साल के मिश्रधन पे लगने वाला ब्याज ही तीसरे साल का ब्याज होता है, केवल तीसरे साल का। मैं चौथे साल का ब्याज निकालना चाहता हूं, तो 3 साल के मिश्रधन पे लगने वाला ब्याज ही चौथे साल का मिश्रधन होता है। अगर मैं आपसे कहूं मैं केवल 5वें साल का ब्याज निकालना चाहता हूं, तो 4 साल के मिश्रधन पे लगने वाला ब्याज ही 5वें साल का ब्याज होता है। ये बात समझ में आई? मेरे पास मूलधन कितना दिया था? 10,000 रुपए दिया था, रेट दी थी 10%, यानी 1/10 जो है वो ब्याज लगेगा। अब मैंने आपसे कहा भाई साहब केवल और केवल दूसरे साल का ब्याज बताइए ना, तो आपने कहा पहले साल का मिश्रधन पहले निकालिए। मिश्रधन मतलब होता है मूलधन 10,000 है, राशि 1 साल में 10 से 1 बढ़ के 11 हुई होगी। क्या ये 1 साल बाद का मिश्रधन आ गया है? 1 साल बाद के मिश्रधन पे लगने वाला ब्याज, लगने वाला ब्याज 1/10 है। क्या यही दूसरे साल का ब्याज हो जाएगा, सेकेंड ईयर का? आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। यहां आइए, मैंने कहा केवल तीसरे साल का ब्याज बताइए, तीसरे साल का ब्याज बताइए, केवल तीसरे का। आपने कहा 2 साल का मिश्रधन पहले मुझे बताइए। मैंने कहा 10,000 है, 1 साल में राशि 10 से 11 हो रही है, पहले साल का मिश्रधन। दूसरे साल में राशि 10 से 11 हो रही है, 2 साल का मिश्रधन। और 2 साल के मिश्रधन पे लगने वाला ब्याज ही मेरे भाई केवल तीसरे साल का ब्याज कहलाता है। अब उसने कहा है इन दोनों का डिफरेंस बताइए, तीसरे और दूसरे साल के ब्याज का डिफरेंस बताइए। तो आपने क्या कहा मेरे भाई? इसमें से इसको घटाना होगा तभी तो डिफरेंस आएगा। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आएगा। आपने कहा जी मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, 10,000 आपने कॉमन ले लिया, 11/10 यहां भी है, यहां भी है, 11/10 कॉमन ले लिया, 1/10 यहां भी है, 1/10 यहां भी है, 1/10 कॉमन ले लिया। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त यहां जो बचेगा ये 11/10 बच जाएगा, और इसमें से इसे घटा रहे हैं माइनस, ये पूरा का पूरा कॉमन आ चुका है, तो यहां -1 बच जाएगा बस केवल। ठीक है, आपने कहा 10,000, 11/10, 1/10, 10 एकम 10, 11 में से 10 गया तो 1/10 आ जाएगा। इस चीज को देख के मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, मुझसे कितने और कितने का डिफरेंस पूछा था? मुझसे दूसरे और तीसरे का डिफरेंस पूछा था। यानी कि 10,000 रुपए आपने मूलधन लिख दिया, दूसरे और तीसरे का जिक्र किया है, तो पहले साल का तो मिश्रधन निकालिए 10 से 11, दूसरे साल का भी ब्याज लिख दीजिए, तीसरे साल का भी ब्याज लिख दीजिए, ये दूसरे और तीसरे का डिफरेंस आ जाएगा, ये दूसरे और तीसरे का डिफरेंस आ जाएगा मेरे भाई। क्या मैं दिमाग में चीजों को डाल पाया? क्या मैं चीजों को दिमाग में डाल पाया मेरे प्यारे दोस्त? एक बार मुझे बताइएगा।
तो ये चीज आपके समझ में आ गई। मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको क्वेश्चन बहुत छुटके लगेंगे। अब मैं ना एक बार आपको ट्री मेथड समझाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूं, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये मेथड मेरे भाई मैंने समझा दिया है। अगर मैं इसी में आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ा के ले जाऊं मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। क्वेश्चन में आप डायरेक्टली चीजों को हिट करेंगे। मैंने कहा प्रिंसिपल 10,000 दिया हुआ है, रेट जो है वो 10% दिया हुआ है। मैंने कहा थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के ब्याज का डिफरेंस बताइए। थर्ड और फोर्थ ईयर के ब्याज का डिफरेंस यानी ब्याज का अंतर बताइए। तीसरे और चौथे साल के ब्याज का अंतर बताइए। तो एक बार मैं प्रूव कर देता हूं, फिर उसके बाद हम जनरल कंक्लूजन निकाल देंगे। आपने कहा जी केवल तीसरे साल का ब्याज निकालना है तो 2 साल का मिश्रधन निकालना होगा। एक साल में राशि 10 से 11 होगी, अगले साल में राशि 10 से 11 होगी। तीसरे साल का ब्याज निकालना है तो इसका ब्याज निकाल दो, ये केवल तीसरे साल का ब्याज आपके सामने आ जाएगा। मैंने कहा चौथे साल का ब्याज निकालिए थोड़ा सा, केवल चौथे साल का, तो आप कहेंगे 3 साल का मिश्रधन निकालो, राशि 10 से 11 हो जाएगी। अगले साल भी राशि 10 से 11 हो जाएगी, अगले साल भी राशि 10 से 11 हो जाएगी, और 3 साल के ब्याज, 3 साल के मिश्रधन पे लगने वाला ब्याज ही चौथे साल का ब्याज होता है। अब मैंने कहा इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। आपने कहा मैंने 10,000 कॉमन ले दिया, बहुत बढ़िया। 11/10 यहां भी है, 11/10 यहां भी है, मैंने कॉमन ले दिया। 11/10 यहां भी है, 11/10 यहां भी है, मैंने कॉमन ले दिया मेरे भाई। 1/10 यहां भी है, 1/10 यहां भी है, मैंने कॉमन ले दिया। यहां क्या बचेगा? 11/10 बचेगा। माइनस कर रहे हैं, माइनस आएगा। ये पूरा का पूरा कॉमन ले चुके हो, यहां 1 बच जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त 10,000 हो जाएगा, इंटू में 11/10 होगा, इंटू में 11/10 होगा, इंटू में 1/10 होगा, इंटू में 10 एकम 10, 1/10 होगा। इस चीज को पहचानिए और महसूस करिए, क्या पहले वाली चीज सटीक बैठ रही है? मुझे ये बवाल करना नहीं है, मुझे जस्ट ये चीज समझानी थी आप लोगों को। मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्वेश्चन आएगा इस तरीके से आप लोगों के सामने, 10,000 रुपए प्रिंसिपल है, रेट जो है वो 10% है, तीसरे और चौथे साल का डिफरेंस बताइए। आप डायरेक्ट मूलधन को लिखना, तीसरे और चौथे का डिफरेंस पूछा है तो 2 साल तक का मिश्रधन निकाल देना। 10 से 11, 10 से 11, क्या हो गया? 2 साल का मिश्रधन। तीसरे साल का डिफरेंस है तो डिफरेंस मतलब ब्याज, चौथे साल का डिफरेंस है मतलब चौथे साल का ब्याज। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है मेरे भाई, मैंने समझाने की कोशिश की है, आपको डायरेक्टली ये करना है। मैंने ये 2 जगह आपको बता दिया है, दूसरे और तीसरे साल का डिफरेंस। आपने 1 साल का मिश्रधन निकाला, दूसरे का ब्याज लिख दिया 1/10, तीसरे का ब्याज लिख दिया 1/10। ठीक वैसे ही तीसरे और चौथे का डिफरेंस निकालना है तो 2 साल तक का मिश्रधन निकाला, तीसरे का ब्याज लिख दिया 1/10, चौथे का ब्याज लिख दिया 1/10। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को? तो आप कह देंगे जी ये चीज समझ में आ चुकी है। अब इसी चीज को, हाँ इसी चीज को मेरे भाई मैं थोड़ा सा और, क्योंकि अभी तो ये फाउंडेशन चल रहा है, अभी ये फाउंडेशन चल रहा है तो अभी तो हम कितना भी कुछ भी सीख सकते हैं। ठीक है, ये चीज बार बार नहीं सिखाई जाएंगी। ठीक है, ध्यान से समझना। मैंने आपसे कहा कि मेरे पास मूलधन कितना है? 10,000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दी है तो 1/10 निकालिए, इसका 1/10 निकालिए। जब इसका 1/10 निकालेंगे तो पहले साल का साधारण ब्याज 1,000 आएगा, यहां भी 1,000 आएगा। चक्रवृद्धि में इस पर भी 10% ब्याज लगेगा, 1/10 निकालेंगे तो ये 100 आ जाएगा। ये जो मेरे प्यारे दोस्त होता है, ये पहले साल का ब्याज होता है, ये जो होता है ये दूसरे साल का ब्याज होता है। ठीक है मेरे भाई, ये जो होता है ये पहले साल का ब्याज है, ये जो पर्टिकुलर होता है ये दूसरे साल का ब्याज होता है। जैसे अब मैं 3 साल के पे एक बार आता हूं, मैंने 10,000 रुपए राशि ली, मैंने सबसे पहले 10% निकाला तो पहले साल का साधारण ब्याज 1,000, अगले साल का साधारण ब्याज 1,000, तीसरे साल का साधारण ब्याज 1,000 हो जाएगा। 10-10% निकालेंगे। अब आप एक बार थोड़ा सा ध्यान से समझना, इस पर कहां कहां ब्याज लगेगा? इस पर एक तो दूसरे साल ब्याज लगेगा, एक तीसरे साल ब्याज लगेगा। दूसरे साल 10% निकालिए, 1,000 का 10% 100 होता है, 1,000 का 10% 100 होता है।
इस पर तीसरे साल ब्याज लगेगा 1000 का 10% 100 होता है। इस पर तीसरे साल ब्याज लगेगा, इसका 10% 10 होता है क्या? ये जो होता है मेरे प्यारे दोस्त, ये 1 साल का ब्याज होता है, ये केवल दूसरे साल का ब्याज होता है, और ये केवल तीसरे साल का ब्याज होता है, केवल तीसरे साल का ब्याज। अगर तीसरे और दूसरे का डिफरेंस पूछना चाह रहा है तो इसमें से इसको घटा देंगे, तीसरे और दूसरे साल का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आई? बहुत बढ़िया। क्या ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? तो आप कहेंगे ये चीज समझ में आ गई। ऐसे ही मेरे भाई आप लोग 4 साल का भी मेरे प्यारे दोस्त निकाल सकते हैं, 4 साल तक का भी ऐसे ही निकाल सकते हैं। क्या मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलूं? तो मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। एक दो क्वेश्चन सीजीएल टीयर 2 में 2019 में आपसे पूछा गया है, बताइए। फटाफट बताइए मेरे भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? टाइम एंड डिस्टेंस को होने में अभी 2-3 दिन लगेंगे मेरे भाई, डिस्टेंस को होने में अभी 2-3 दिन लगेंगे मेरे भाई। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, एक बार सभी साथी मुझे बताएंगे। देखिए, 18,000 की राशि है, 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है, तो तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताइए। तीसरे और चौथे वर्ष में पूछ रहा है, ये 18,000 की धनराशि है। अच्छा एक बात बताइए, 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। अच्छा, तीसरे और चौथे वर्ष का डिफरेंस पूछ रहा है, तो 2 साल तक का क्या मिश्रधन निकालना पड़ेगा? पहले साल राशि 10 से 11 होगी, अगले साल राशि क्या 10 से 11 होगी। अब तीसरे का डिफरेंस पूछ रहा है, तो तीसरे साल का ब्याज 1/10 होगा, और चौथे साल का ब्याज 1/10 होगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। आपने यहां से 3 जीरो से 3 जीरो काट दी, 121 हो जाएगा दोनों की गुणा करके, और उसकी गुणा 18 में, 18 एकम 18 को 8 हासिल 1, 18 दूनी 36, 37 को 7 हासिल 3, 18 एकम 18 3 21 हो जाएगा। नीचे जीरो है, एक पॉइंट यहां लग जाएगा। क्या तीसरे और चौथे का डिफरेंस 217.8 आ जाएगा? क्या तीसरे और चौथे का डिफरेंस कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 217.8 आ जाएगा। अगर तीसरे और चौथे का डिफरेंस पूछ रहा है तो 2 साल का मिश्रधन लेके तीसरे का भी ब्याज, चौथे का भी ब्याज। अगर चौथे और पांचवें का डिफरेंस पूछ रहा है तो 3 साल तक का मिश्रधन लेके चौथे का भी ब्याज, पांचवें का भी ब्याज। अगर चौथे और पांचवें और छठे साल का पूछ रहा है तो 4 साल तक का मिश्रधन लेके पांचवें का भी ब्याज, छठे का भी ब्याज। ये होता है इसका शॉर्ट फंडा मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अब यहां देखिए मेरे भाई, यहां देखिए और थोड़ा सा समझिए। आप मुझे बताइएगा यहां क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, यदि किसी राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3600 रुपए है, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 3600 रुपए है, तो चौथे और पांचवें वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंस बताइए। चौथे और पांचवें वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में क्या डिफरेंस आ जाएगा? चौथे और पांचवें वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में क्या डिफरेंस आ जाएगा? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अच्छा पहले डिटेल में इसको समझिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। तीसरे साल का ब्याज कितना है? 3600 रुपए। ये थर्ड ईयर की सीआई है, ये थर्ड ईयर की सीआई है। केवल तीसरे साल का ब्याज जो है वो 3600 रुपए है। अगर मैं चौथे साल का ब्याज निकालना चाहता हूं, मैं फोर्थ ईयर का ब्याज निकालना चाहता हूं, फोर्थ ईयर का, केवल फोर्थ ईयर का ब्याज निकालना चाहता हूं, तो मेरे प्यारे दोस्त आप क्या करेंगे? आप कहेंगे तीसरे साल का ब्याज 3600 है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 8% है। 8% का मतलब होता है 2/25। 8% का मतलब 2/25, यानी तीसरे साल का ब्याज अगर 3600 है तो चौथे साल का ब्याज जो है वो इतना हो जाएगा। अगर तीसरे साल का ब्याज 3600 है तो चौथे साल का ब्याज जो है वो मेरे प्यारे दोस्त इतना हो जाएगा। 3600 पर लगने वाला ब्याज, 3600 की राशि मतलब 25 से 27 हो जाएगी।
चौथे साल का लगने वाला ब्याज जो है वो इतना हो जाएगा। अच्छा, मैं पांचवें साल का ब्याज अब आपसे पूछूं, पांचवें साल का ब्याज कितना होगा, तो आप कहेंगे तीसरे साल का ब्याज कितना था, 3600। चौथे साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 2500 से 27 हो जाएगा। और पांचवें साल का लगने वाला ब्याज कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा मेरे भाई। वो इन दोनों का डिफरेंस आप लोगों से पूछना चाह रहा है, वो इन दोनों का डिफरेंस आप लोगों से पूछना चाह रहा है मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप कहेंगे जी आप तो इसमें से कॉमन ले सकते थे, 3600 गुणा 27/25 को कॉमन ले सकते थे। यहां 27/25 बच जाता और यहां मेरे प्यारे दोस्त 1 बच जाता। क्या आप लिख सकते थे 3600 गुणा 27/25, और यहां आप क्या लिख सकते थे, 25 एकम 25, 27 में से 25 जाएगा तो 2/25 आ जाएगा। क्या ये डिफरेंस आ जाएगा, क्या ये डिफरेंस आ जाएगा मेरे भाई? क्या आपकी बात समझ में आ गई? तो मेरे प्यारे दोस्त, आपको इतना थोड़ा सा करना पड़ेगा डायरेक्ट। यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके सामने जवाब आ जाएगा। 25 से काटिए, 25 एकम 25, 11, 25 चौका 100, 25 चौका 100 हो जाएगा। हो गया भाई। अब आप कैसे करेंगे इसको, आप डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। आपने देखा इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है, और 9 में किसी की गुणा करेंगे ऊपर 9 ही आएगा। 5 और 2 7 आ रहा है मेरे प्यारे दोस्त। इसे इसे एक बनाने के लिए 4 की गुणा ऊपर, ऊपर नीचे भी 4 की गुणा, यानी 36/28। इसका डिजिटल सम 1 होता है, यानी आंसर वो होगा जिसका डिजिटल सम 9 आ जाएगा। आंसर वो होगा जिसका डिजिटल सम 9 आएगा। पर ये तो निकटतम पूछ रहा है भाई साहब, निकटतम में तो सॉल्व करना पड़ेगा। 27 चौक 108 को 8 हासिल लगे 10, 27 चौक 108, 108 और 10 118 को 8 हासिल लगा 1, 27 एकम 27 और 1 28। दोबारा देखिए, 27 चौक 108 को 8 हासिल 10, 27 चौक 108, 108 और 10 118 को 8 हासिल लगे 11, 27 एकम 27 और 11 38 हो जाएंगे। इसमें 2 की गुणा करिए, और 8 दूनी 16 को 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 17 को 7 हासिल 1, 8 दूनी 16 17 को 7 हासिल 1, ये आ जाएगा मेरे भाई। 25 से डिवाइड कर दीजिए, 25 तिया 75 होगा, 25 एकम 25 होगा, 25 एकम 25, 311 पॉइंट कुछ आएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, बहुत आराम से चीजें समझा दी हैं। अब मेरे प्यारे दोस्त, इस वाली चीज को हम लोग डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, एक बार इस पर थोड़ा सा सोच लेना। इस वाली चीज को, इस वाली चीज को हम लोग डायरेक्ट कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, इसको थोड़ा सा सोच लेना। इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। मेरी बात समझ में आई? मैं फिर से एक बार बता देता हूं, 3600 रुपए जो था वो तीसरे साल का आप लोगों का ब्याज दिया हुआ था। चौथे साल का अगर ब्याज निकालना है तो 3600 का हमें 8% ब्याज बैठता है। 8% मतलब 2/25 बैठता है, यानी कि 25 से 2 बढ़ के 27 हो जाएगा। ये इंडिविजुअल चौथे साल का ब्याज आ जाएगा। अगर मैं पांचवें साल का ब्याज निकालना चाहता हूं तो 3600 पर चौथे साल ब्याज 25 से 27 होगा, पांचवें साल ब्याज 25 से 27 हो जाएगा मेरे। अब वो इन दोनों का डिफरेंस पूछना चाह रहा है। आपने 3600 गुणा 27/25 कॉमन ले दिया, तो ये 27/25 यहां बच गया, -1 यहां बचेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, 3600 गुणा 27/25, 25 एकम 25, 27 में से 25 जाएगा, 2/25। ये सॉल्व करना। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि थोड़ा सा सोच समझ के कल हम लोग इस पर बात करेंगे कि भाई साहब इस चीज को डायरेक्ट कैसे लिखा जाए। मैंने यही चीज तो डायरेक्ट लिखनी बताई है मेरे भाई, मैंने यही चीज तो डायरेक्ट लिखनी बताई है कि ये डायरेक्ट कैसे लिखी जाती है, ये डायरेक्ट कैसे लिखी जाती है, यही चीज तो डायरेक्ट लिखनी बताई है। तो आपको थोड़ा सा सोचना है, और अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो मेरे भाई उसे छोटा कैसे करना है, वहां से हम कल की शुरुआत कर रहे होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना। वैसा ही क्वेश्चन है, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। तीसरे वर्ष का ब्याज आप लोगों को दिया है, तो 2 साल के मिश्रधन पे लगने वाला ब्याज ही तीसरे साल का ब्याज होता है। ठीक है, कल मिलेंगे दोस्त, आराम से पढ़िएगा बेटा। हाँ, 36 इंटरेस्ट दिया था तो आपने उसे प्रिंसिपल प्रिंसिपल नहीं माना है,
इस बात को भी सुन लीजिए, पहले हर एक डाउट अपना क्लियर करके के चलिए। आप एक बात मुझे छोटी सी बताइए, 10,000 रुपए की राशि थी, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैंने कहा 1 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो आप कहेंगे 10,000 रुपए की राशि थी, 1 साल बाद राशि 10 से 11 हो जाएगी, यानी कि 1 साल बाद राशि 11,000 हो जाएगी। यहां लगने वाला ब्याज जो है वो कितना हो जाएगा, 1,000। मैंने कहा फिर अगले साल राशि कितनी हो जाएगी, आपने कहा 11,000 हो चुकी है, अगले साल फिर राशि 10 से 11 हो जाएगी, यानी अगले साल होने वाली राशि 12,100 हो जाएगी। यहां लगने वाला ब्याज जो होगा वो कितना हो जाएगा, यहां लगने वाला ब्याज जो हो जाएगा वो 12,100, यानी कि यहां लगने वाला ब्याज जो हो जाएगा वो 1,100 रुपये हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसे ही मैं यहां पूछूं कि अगले साल फिर राशि कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे कि 11/10 निकालना है, तो यहां देखेंगे ये हो जाएगी 1,331, 13,310 हो जाएगी। यहां लगने वाला ब्याज कितना हो जाएगा, यहां लगने वाला ब्याज 1,210 हो जाएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ब्याज भी कितना हो रहा है, अगर ब्याज आपको 1,000 दिया हुआ है तो आप इस ब्याज को 10 से 11 बना देंगे तो अगले साल का ब्याज आ जाएगा, अगले साल का ब्याज आ जाएगा। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि अगर इसको 10 से 11 बना दोगे तो ये अगले साल का ब्याज आ जाएगा 1,210। मैंने वही तो किया है। अगर मेरे भाई तीसरे साल का ब्याज 3,600 दिया है तो उस ब्याज को 25 से 27 बना दिया, चौथे साल का ब्याज आ जाएगा। अगर ये 3,600 दिया है तो 1 साल बाद ब्याज इतना हो जाएगा, अगले साल फिर ब्याज इतना हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस आप लोगों से पूछा, ठीक है। यहां इस क्वेश्चन को दोस्त मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में देने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोग मुझे देना, थोड़ा सा सोचिए, है ना, मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए, और यकीन मानिए जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे दुनिया का कोई भी टीचर आपको पढ़ा ले मेरे भाई, तब तक चीजें दिमाग में सेट नहीं बैठेंगी। और जिस दिन आपने प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छे से स्टार्ट कर दी तो मेरे भाई बहुत थोड़े से में भी बहुत कुछ समझ जाएंगे। तो सबसे ज्यादा मैटर जो करता है वो करता है आप लोगों का प्रैक्टिस का होना। ओके, टाटा, बाय बाय।